देखिए आपको दिया हुआ है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ को एक्स दिया हुआ, पार्टिकल मूविंग जाता है इन वन डायमेंशन में अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम बाय द इक्वल t is equal to अंडर रूट एक्स प्लस 3, वेयर आपको x मीटर में है, t सेकंड में। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो। तो आपको व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है t इज इक्वल टू, आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है अंडर रूट आपको x और प्लस 3, ठीक है। व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो यानी dx बाई dt इज इक्वल टू आपको जीरो। तो यहां देखिए, इससे सबसे पहले आपको dx बाई dt वेलोसिटी निकालना है, तो इसके लिए dx निकालना है। x निकलेगा कैसे आपको, तो इसको इस साइड ले आइए, 3 को इधर ले आइए, और क्या अंडर रूट एक्स बचेगा, स्क्वायरिंग कर दिए बोथ साइड, ये आपको अंडर रूट एक्स इस साइड कर लिए, t माइनस 3, और आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिए, तो इधर आपको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, t माइनस 3 होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिए, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6t हो जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर कर जाएगा आपको, ठीक है, रूट और स्क्वायर कर जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका फाइनल क्या आएगा, t स्क्वायर माइनस 6t आया, और का प्लस 9 आया। हमको बोला गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, तो dx बाई dt निकालिए, dx बाई dt t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, तो यहाँ आपको 2t आया, और यहाँ का आपको 6t आया, डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये तो आपको जीरो आएगा, कांस्टेंट आपको जीरो आ गया। तो यहाँ dx बाई dt को जीरो लेते हैं और t का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बचेगा, t माइनस आपको 3, ठीक है। अब t इजकल टू आपको जीरो अगर हम लेते हैं, t माइनस 3 इजकल टू जीरो लेंगे, t का वैल्यू क्या निकला आपको, 3 निकला। अब इस पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, यही से पूछा गया, व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, तो वेलोसिटी हम जीरो ले लिए, इससे t का, इससे हेल्प के t का वैल्यू निकाल लिए, अब x में आप पुट कर दीजिए t का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा आपको। यहाँ देखिए x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 6t और क्या प्लस 9, तो t स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम, या t का वैल्यू क्या आपको 3, टी तो नहीं दिया हुआ था, कभी कभी गिवन रहता है, उसका स्क्वायर माइनस 6 टी है, टी की जगह 3 लिखें, और क्या, और प्लस आपको 9 है, ये कितना हो गया आपको 9 और माइनस 18 और प्लस 9, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस 18 और माइनस 18 क्या बचा आपको जीरो, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो, आप लिख लेंगे। फिर आप देखिए फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकंड, फोर्स लगा है 5 सेकंड, वर्क डन पूछ रहा है, तो आप वर्क डन पूछ रहा है तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो यहां देखिए वर्क डन निकलना है ना आपको, वर्क डाउन का फॉर्मूला क्या है आपको, वर्क डाउन इज इक्वल टू लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, एक्स भी लिख सकते, एक्स लिखिए, यहाँ एक्स गिवन है एक्स, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ आपको फोर्स, फोर्स तो दिया हुआ नहीं है, 5 सेकंड दिया हुआ टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो निकला हुआ है यहाँ, तो हमको क्या चाहिए यहाँ फोर्स, फोर्स का यहाँ नहीं गिवन है आपको वैल्यू, तो क्या लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्स,
अब एक्सेलरेशन भी नहीं गिवन है, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं d2x बाई d2 लिख सकते हैं। तो आपको ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या आया, आपको डेरिवेटिव 2t माइनस 6 आया है। एक बार और डेरिवेटिव कर दीजिए तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। ये dt है, क्या आया है 2t माइनस आपको 6। एक बार और डेरिवेटिव किए, ये आपको इक्वल होगा है वेलोसिटी के, और आपको d2x d2 ये आपको एक्सेलरेशन निकल आएगा। कीजिए डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में तो 2 बचेगा, तो एक्सेलरेशन तो निकल गया, एक्सेलरेशन आपका निकल गया है। अब आपसे क्या पूछा गया है 5 सेकंड में, तो x भी निकाल दीजिए, आपको x निकल जाएगा। x का वैल्यू क्या आया ये यहाँ पे, तो x का वैल्यू जो निकाले हैं एक टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, लिखिए यहाँ x इजकल टू आपको टी स्क्वायर माइनस 6t और प्लस 9 t इजकल टू व्हेन t इजकल टू आपको कितना दिया गया है 6 सेकंड दिया गया है, तो यहाँ लिखिए आप। तो ये आपको 36 आएगा, ये भी आपको 36 आएगा, यहाँ प्लस 9 आ जाएगा, t बाई डाल लेंगे तो कितना होगा 6 इंटू 6 36, और यहाँ 6 का स्क्वायर 36, ये कट जाएगा, तो t का वैल्यू क्या आएगा आपको, ये t का ये आपको x का वैल्यू क्या आएगा आपको 9 आया, ठीक है 9 आया। आपको फॉर्मूला वर्क डन का क्या हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ लिखिए वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन को d2x बाई dt2 इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ देखिए मास तो नहीं गिवन है, मास रह ही जाएगा, मास लिखिए। एक्सेलरेशन कितना निकला है आपका, एक्सेलरेशन निकला है आपका, देखिए ये निकला है 2 लिखते हैं, और ये कितना निकला है डिस्टेंस आपका 9, मल्टीप्लिकेशन कीजिए आपको तो कितना आ जाएगा आपको 18, मास रह जाएगा, मास m रह जाएगा जूल, मास जूल रहेगा आपको, तो वर्क डन क्या आएगा आपको 18 मास जूल, यह आपका फाइनल आंसर रहा।